और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर का। दिल्ली में फिलहाल खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस कार्य को क्लाउड सीडिंग के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से बारिश कराने के लिए बादलों में सिल्वर या पोटेशियम आयोडाइज्ड को फैलाया जाता है। दरअसल 28 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाले इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है ऐसी बारिश कराना जिससे शहर में हर साल सर्दियों में छाने वाला धुआं प्रदूषण कुछ समय के लिए छट सके और दिल्ली वालों को इसमें राहत मिल सके। इसको लेकर अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इसके साथ ही क्लाउड सीडिंग के लिए जो दिल्ली है वो इस समय पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। ट्रायल करने की पूरी तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बहुत जल्द दिल्ली में बताया जा रहा है कि बारिश भी होगी। आर्टिफिशियल रेन से जब ये आर्टिफिशियल रेन होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो वायु में प्रदूषण है वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। बुराड़ी और खेरा के बीच में ये परीक्षण उड़ान की जा चुकी है, तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर क्लाउड सीडिंग होती क्या है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग कैसे होती है और कैसे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। दरअसल क्लाउड सीडिंग जो है आर्टिफिशियल रेन का एक तरीका है जब बादल हो और उस वक्त एक जो केमिकल है वो बादलों में पहुंचाया जाता है जिसके जरिए बारिश होती है। कृत्रिम बारिश करवाने की ये अलग ही तकनीक है और इसमें अगर हम देखें तो सिल्वर आयोडाइज, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से बादलों में ये जो केमिकल्स हैं उनको छोड़ा जाता है, जिसके बाद में ये केमिकल्स धीरे धीरे बूंदों का रूप लेते हैं और फिर झमाझम बारिश होती है। कड़ों के बादलों में मिलते ही चारों ओर छोटी छोटी बूंदें इस दौरान जमने लगती हैं और फिर ये बारिश का रूप ले लेती हैं और बारिश का रूप लेते ही ये आकाश से जमीन पर गिरती हैं, जिसे हम क्लाउड सीडिंग के जरिए यूं कहे कि आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। खासतौर पर इसका इस्तेमाल होता है जो सूखे इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उन जगह पर ये जो तकनीक है ये काफी ज्यादा कारगर साबित होती है और फसलों के लिए भी काफी सहायक क्लाउड सीडिंग को हम मानते हैं। और अब दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में क्योंकि दिल्ली वाले इस वक्त प्रदूषण से त्रस्त हैं, तो ऐसे में इस प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, इस प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा इस समय लिया जा रहा है। एक एक अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग जो है वो पहले भी हो चुकी है। कैसे 1951 में टाटा फॉर्म की तरफ से ये क्लाउड सीडिंग उस दौरान करवाई गई थी और तब केरल के पश्चिमी घाट पर कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन उस दौरान कराई गई। हवाई जहाज के माध्यम से क्लाउड सीडिंग तब की गई थी, यानी कि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की क्लाउड सीडिंग की जा रही है। इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग की जा चुकी है और लेकिन दिल्ली वालों के लिए खास बात यह है कि प्रदूषण से काफी हद तक दिल्ली वालों को राहत मिलने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अंकित, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग की तैयारियां काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर चल रही हैं और अब बहुत जल्दी ये पूरी भी होती हुई नजर आएंगी। प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार कब से इसकी तैयारी कर रही है? अंकित। देखिए, साफ तौर पर कृतिका, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 मई को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी में फैसला ले लिया गया था कि तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस पर खर्च करेगी दिल्ली सरकार। और उसके बाद 25 सितंबर को एमओयू साइन किया गया कानपुर यूनिवर्सिटी के साथ, यानी आईआईटी कानपुर के साथ ये साइन किया गया। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 29 तारीख यानी 28 से 30 तारीख आईएमडी ने, मौसम विभाग ने जताया था कि बादल का जो डेरा है वो रहेगा, क्योंकि कृतिका साफ तौर पर ये तभी संभव हो पाता है जब बादलों का डेरा उस इलाके में हो, यानी बादल घेरे रहेंगे तभी क्लाउड सीडिंग, क्योंकि जिसका नाम ही क्लाउड सीडिंग है उसको तभी वहां पर हम बो सकते हैं एक तरीके से कहें तो। यानी ये बादलों में बुवाई की तरह है जिसमें सिल्वर आयोडाइड रखा जाता है, ड्राई बर्फ होती है। सिल्वर आयोडाइड का काम जो होता है जब वो बादल में उल्टी दिशा में, बादलों की विपरीत दिशा में इसकी बुवाई यानी की जाती है। सेस्ना एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि कानपुर से दिल्ली की तरफ यानी मेरठ में आएगा और उसके बाद जब स्थिति अनुकूल रहेगी तभी ये हो पाएगा। और इसमें पूरी प्रोसेस में बड़ा ही खास तरीके से एक चीज को इस्तेमाल किया जाता है कि जो ये सिल्वर आयोडाइड है उसका काम है बर्फ को जमा देना, यानी जो बादलों के बीच पानी अगर है तो वो उसको जमा देता है। उसके बाद ड्राई आइस और सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बड़े से एक तरीके से कहें क्रिस्टल में बदल जाते हैं और बाद में वही फूटते हैं। एक तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस आपने अमूमन हमारे दर्शकों ने पढ़ी होगी, वही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वो जब आसमान से जमीन की तरफ आते हैं
तो जो धूल के कण हैं वो कहीं ना कहीं दबा देते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी विशेष तौर पर न केवल बादलों का होना ही जरूरी है, बल्कि जरूरी ये भी है कि मौसम में नमी बनी रहे। अगर नमी नहीं होगी तो वर्षा होगी नहीं। और ये भारत में अगर बात की जाए तो 1980 के बाद, यानी 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। प्रोफेसर ने, यहाँ के साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की थी, और तब से लेकर के अब तक ये भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु हो, केरल मुझे याद आता है, महाराष्ट्र मुझे याद आता है, ये वो इलाके हैं जहाँ सूखाग्रस्त इलाके रहे हैं, वहां पर बारिश करवाई गई है। और कुछ जगहों पर तो देखा गया महाराष्ट्र में कि 18% तक क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश अच्छी हुई है। तो यानी एक तरीके से कहें तो ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का है, और अपने आप में पहला अनोखा प्रयोग देश की राजधानी में होने वाला है। कृतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी है, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और